हिंद दोस्तों, मैं स्टडी ऑफ कमलेश सर। आप लोग व्हाट्सअप किए थे कि सर 9th का फिजिक्स पढ़ा दीजिए, तो वही मैं गति पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जो कि भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है गति। गति का परिभाषा हम लोग देखेंगे। गति का परिभाषा होता है ऐसे वस्तु जिसमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है, स्थिति का परिवर्तन होता है, उसे हम गति कहते हैं। गति तारों में भी होता है, ग्रहों में भी होता है, चंद्रमा में होता है। हम लोग पैदल चलते हैं या सभी कण गतिमान है, पृथ्वी पर सभी कण गतिमान है। तो यह बहुत से वैज्ञानिकों ने ये कहा है, लेकिन आइजैक न्यूटन ने यह बताया है कि गति सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक में उसने गति का वर्णन किया था ग्रहों को देखकर। आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स उसकी किताब है, उसमें यह गति का क्या किया था, विवरण किया था। 1687 ईस्वी में यह क्या किया था कि प्रयोग किया था। 1687 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, प्रिंसिपिया किताब में वो क्या किया था कि अपना गति का वर्णन किया था। वो बताया था गति का समीकरण उसी में दिया था। गति बताया है, उसमें कई प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग 3 ही प्रकार के पढ़ना है 9th में। पहला है ऋजु रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी ऋजु रेखीय मार्ग पर एक ही दिशा में गति करती है, उसे हम ऋजु रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे सीधी पटरी पर रेलगाड़ी का चलना, ट्रेन चलती है 2 पटरी पर सीधी गमन करती है, वैसे जैसे ट्रेन चलती है या कोई साइकिल चलता है, वैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल हम लोग ऋजु रेखीय गति का ये मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा होता है हम लोग को वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्त के परिधि पर बने मार्ग पर गति करता है, तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे हम लोग वृत्तीय गति मौत का कुआं देखते हैं, तो मौत के कुआं में वो वृत्तीय गति होता है, लेकिन वहां पर बल लगता है अभिकेंद्र बल। ठीक है, जैसे ही मौत के कुआं आप लोग देखे होंगे, मौत के कुआं में वो क्या वृत्तीय गति होता है, लेकिन वहां पर अभिकेंद्र बल लगता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को तीसरा है जो कि दोलन गति है। जब कोई वस्तु अपने मार्ग को किसी निश्चित बिंदु से वो इधर उधर बार बार क्या करता है, गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम घड़ी है जो बार बार क्या करती है, अपने पथ को दोहराती रहती है, उसे हम पेंडुलम घड़ी जो देते हैं उदाहरण, वो दोलन गति का उदाहरण देते हैं। अगला है जो कि आप लोग किताब में दिया है, महत्वपूर्ण जो शब्दावली दिया है, एक राशियों के बारे में बताया है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे अदिश राशियां और सदिश राशियां जो होती हैं, तो वो पहला है अदिश राशियां है वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। मतलब अदिश है जो अकेले आएगा, क्या आएगा, केवल परिमाण आएगा, केवल परिणाम की आवश्यकता होगी, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, सामर्थ्य, ताप। ये है ट्रिक जो कि हमें अभी हम ट्रिक से बता रहे हैं। अदिश राशियों के उदाहरण देखिए, ट्रिक से बता रहे हैं इसको। एक ट्रिक है इसके, अदिश राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल क्या होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है, परिणाम, रिजल्ट। और रिजल्ट नहीं है, परिणाम ही होता है, जो कि अभी हम बताएंगे परिमाण का क्या होता है। जैसे हम बताए उषा का आधा दांत टूट गया, इसका उदाहरण याद करने का है। उषा का आधा दांत टूट गया, उषा का
आधा आधा दांत टूट गया, उषा का आधा दांत टूट गया। देखिए, और और आधा ताप आधा आधा सामर्थ्य रह गया। सामर्थ्य रह गया। ये अदिश राशियां का ट्रिक है, TRIC के ट्रिक है, जो कि देखिए सभी हम लोग उदाहरण देख लेंगे। उष्मा भी होता है, आधा मतलब आयतन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है द से दाब होता है, द से दाब। उसके बाद टूट गया, ठीक है। गया जो है, हम लोग ये ट्रिक जोड़े हैं, ट्रिक है। और उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत आधा ताप इसमें ये ताप है, जो यहाँ पर ताप है। उसके बाद सामर्थ्य रह गया, सामर्थ्य भी आएगा इसी में। उसके बाद प्रतिरोध, विद्युत धारा और विद्युत आवेश और विद्युत धारा, विद्युत आवेश विद्युत धारा। उसके बाद दाब, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा है। उसके बाद घनत्व, उसके बाद द्रव्यमान, आयतन, दूरी। ये है अदिश राशियां। अदिश राशियों को हम लोग बीजगणितीय योग कर सकते हैं। प्लस माइनस होता है, दोनों होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है। और बीजगणितीय योग भी होता है, बीजगणितीय योग भी होता है, बीजगणितीय योग होता है। ये अदिश राशियां का ट्रिक है। अगला हम देखेंगे सदिश राशियां। सदिश राशियां देखिए, सदिश राशियां जो है, सदिश राशियां देखिए, सदिश राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन हो गया, इसका ट्रिक है, ट्रिक देखिए, इसका पहले ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है वविताव से मतलब होता है तुम लोग संवेग, से मतलब संवेग, वेग हो जाएगा, वेग। उसके बाद होता है त्वरण होता है, उसके बाद विस्थापन होता है, वेग भी तो है, विस्थापन। ये सदिश राशियां का उदाहरण है, ये महत्वपूर्ण बिंदु में दिया है आप लोग को, जो कि पहले देता था, लेकिन अब किताब में छोटा सा ही एक महत्वपूर्ण में दे दिया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे गति के समीकरण। हम लोग देखेंगे गति के समीकरण जो है, गति के समीकरण है पहला, समीकरण है। और अगर हम लोग सिद्ध करेंगे तो त्वरण का सिद्ध करेंगे, त्वरण से सिद्ध करेंगे। त्वरण को हम लोग ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से त्वरण से लिखते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए बराबर v माइनस यू बटा टी, तो टी से गुणा करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, बराबर v माइनस यू।
तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। ये भाषांतर करेंगे इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको सीधा से लिख सकते हैं, ये गति का पहला समीकरण है। पहला समीकरण गति का समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। v यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, और u यहाँ पर प्रारंभिक वेग है। u बराबर प्रारंभिक वेग और v है अंतिम वेग। अंतिम वेग है, और t जो है वो समय है। t क्या है? समय है। तो अब देखिए हम लोग दूसरा समीकरण सिद्ध करेंगे। गति का दूसरा समीकरण जो है, देखिए गति का दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण टी सेकेंड में चली गई दूरी s बराबर औसत चाल गुणे समय। देखिए औसत चाल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, कैसे निकालेंगे औसत चाल? कि औसत चाल हम लोग निकालेंगे इसको, देखिए यहाँ पर मिटा के बता रहे हैं औसत चाल कैसे निकाला जाता है। औसत चाल कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे। औसत चाल एक सेकेंड पहले का वेग, तो u प्लस ए, और एक सेकेंड बाद का वेग, ये हो जाएगा v माइनस ए। एक सेकेंड बाद है, तो औसत वेग, औसत चाल हम लोग का कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी जो है इतना, एक सेकेंड पहले का वेग और एक सेकेंड बाद का वेग, तो सॉरी यहाँ पर दूरी होना चाहिए एक सेकेंड पहले की दूरी। एक मिनट रहने दीजिए इसको। सेकेंड में वस्तु का वेग में वृद्धि a था, और एक सेकेंड बाद वस्तु का वेग u प्लस a, और एक सेकेंड पहले वस्तु का वेग अंतिम में से a घटा देंगे, वृद्धि हुआ है उसमें से, तो ये घटा देंगे। तो अब औसत वेग बराबर कुल वेग बटा समय, कुल समय होता है। तो जोड़ेंगे हम लोग u प्लस ए प्लस v माइनस ए बटा एक समय ये लगा है, एक समय और एक सेकेंड ये लगा है, दोनों जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? तो दो, ठीक है। ये दो यहाँ से है, ये कट जाएगा यहाँ से, और v प्लस u औसत वेग, ये निकला है औसत वेग ये निकला है। अब हम लोग औसत वेग का मान यहां से उठाकर रख देंगे हम लोग, औसत वेग, तो s बराबर v, ये v है सॉरी u प्लस v बटा 2, समय है, टाइम कितना है हमारा? टाइम हम माने हम लोग, टाइम माने है 1 सेकेंड t, जो 1 सेकेंड में 30 सेकेंड में चली गई दूरी, 30 सेकेंड हम t माने हैं, 30 सेकेंड में चला है तो समय उसका t। उसके बाद अब s बराबर हो जाएगा हमारा, t से गुणा करेंगे ut प्लस vt बटा 2। अब 2 से हम लोग गुणा कराएंगे, यहाँ पर चाहेंगे तो गुणा करा सकते हैं, चाहेंगे तो गुणा नहीं करा सकते। अब v का मान समीकरण 1 से रखने पर v का मान v बराबर u प्लस ए टी होता है। यहाँ पहले समीकरण से v का मान उठाकर रखेंगे हम लोग, v का मान ये वाला उठा के यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? s बराबर u प्लस
प्लस v का मान है u प्लस ए टी गुणे टी से गुणा कराएंगे। v का मान रखा गया है, टी से गुणा कराएंगे हम लोग। अब बटा टोटल का क्या है, टी है 2, टोटल 2 है बटा टोटल, उसके बाद गुणा कराएंगे हम लोग ut प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2। ठीक है, आगे देखिए, तो ये जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को, ये हो जाएगा 2ut s बराबर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो s बराबर भाग देंगे, भाग दीजिए बारी बारी से, भाग देंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस इसमें भाग देंगे तो 1/2 और ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग सिद्ध करेंगे गति के तीसरा समीकरण, आप लोग चाहेंगे तो स्टैटिक से ले सकते हैं, आप लोग किताब में बहुत जटिल से दिया है, लेकिन हम आसान से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से आसानी से समझा दें। गति के तीसरा समीकरण, देखिए, गति के तीसरा समीकरण, तृतीय समीकरण हम लोग पहले समीकरण से करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो ये v स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा u प्लस ए टी का वर्ग। अब हम दोनों पक्षों के वर्ग किए हैं तो ये a प्लस b होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तोड़ेंगे हम लोग। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। अब हम लोग इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे इसमें से, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन लेंगे हम लोग, तो भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और a और t स्क्वायर बचेगा, भाग देंगे क्या है, a स्क्वायर t स्क्वायर है बाई 2a, तो a से a कटेगा, एक बचेगा, तो एक ये बोल रहे हैं t उसी तरह रहेगा, उसके बाद 1 बाई है प्लस इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा, a कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 2 से 2 भी कट जाएगा और बचेगा ut। ठीक है, आगे देखिए, अगला है हम लोग दूसरा समीकरण हम लोग सिद्ध किए थे, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग ये इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, s रख देंगे गति के दूसरे समीकरण से, तो v बार स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, इसके जगह पर s रखेंगे, इसके जगह पर क्या रखेंगे, s, ये है पूरा जो इसके जगह पर s रखेंगे, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति की तीसरा समीकरण। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। अगला देखिए, हम जो आप लोग किताब में नहीं दिया है वो उसको हम बताएंगे, ट्यूबेट सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र, ट्यूबेट सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र आप लोग किताब में सिद्ध नहीं किया, लेकिन मैं सिद्ध करूंगा, देखिएगा, आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, एक बार और देख लीजिए, बता दें गति के तृतीय समीकरण हम लोग पहले समीकरण सिद्ध करेंगे, दोनों पक्षों के वर्ग करने पर v स्क्वायर और इसका a प्लस b को इसका तोड़ेंगे, उसके बाद a स्क्वायर v स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उसके बाद इसमें से कॉमन ले लिए हैं, कॉमन मतलब भाग, जहां कॉमन लेंगे वहां पर भाग करेंगे, ये याद रखिए, भाग दिए हैं यहाँ पर देखिए, एक कट गया है, बचा हमारा क्या, बचा हमारा at और 1/2, ठीक है, 1/2, आगे देखिए, और जो आप लोग किताब में नहीं दिया है उसको हम सिद्ध करेंगे,
टीवे सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। देखिए पूरे किताब में नहीं दिया, किसी किताब में नहीं दिया है, लेकिन हम टीवे सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र शुरू करेंगे। टीवे सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। टीवी सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र हम लोग एस टी लिखेंगे, यहाँ पर दूरी का सूत्र है। और टी सेकंड में चली गई दूरी, टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस, ठीक है, क्योंकि टीवे सेकंड में आप लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि जितना हो सेकंड में जितना अंतिम होता है उसमें से क्या कर दिया जाता है, उसके अंतिम में से घटा दिया जाता है। तो t -1 और उसके बाद t -1वें सेकंड में चली गई दूरी, इसी पर हम लोग सिद्ध कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा टीवी सेकंड में घातीय सूत्र होता है हम लोग को ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। टीवी सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। अब u की जगह पर ये रख देंगे, t की जगह पर रख देंगे हम लोग, t की जगह पर रख देंगे, क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा u और उसके बाद t -1 उसके बाद प्लस 1/2 a और t की जगह पर t -1 का वर्ग कर देंगे, 1 माइनस t -1 का वर्ग। ये आप लोग किताब में नहीं दिया, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर उसके बाद माइनस ब्रैकेट बंद। अब इसको हम गुणा करेंगे ut माइनस u प्लस हाफ, इससे हाफ a, अब इसका वर्ग हम तोड़ेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, उसी को तोड़ेंगे हम लोग a माइनस b, इस फार्मूला को इसी को तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा हम लोग को a t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस होगा माइनस 2t, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ut प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस, अब लिखेंगे ut और प्लस माइनस है, माइनस रखेंगे यहाँ पर माइनस u प्लस हाफ, इससे गुणा कराएंगे हम लोग, इससे गुणा कराएंगे तो गुणा कराएंगे 1/a t स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस, इससे गुणा करो तो 1/2a होगा, एक है, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, और हाफ a से गुणा करेंगे, हाफ a से गुणा करेंगे कितना ही होगा माइनस 2t गुणे 1/2a, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे हम लोग, ब्रैकेट बंद कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग को ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा ut माइनस गुणा करेंगे हम, सॉरी माइनस गुणा करिए, माइनस की गुणा करिए, यहाँ प्लस होता है, माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा ut, ऐसे हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा u, ऐसे गुणा करेंगे माइनस 2 at स्क्वायर माइनस 1/2a, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा a, ठीक है, समझा है। अब ये हम कटाएंगे इसको और ये कटाएंगे इसको, ठीक है, समझा। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को बचेगा क्या, बचा हमारा u माइनस 1/2a प्लस a। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए चाहेंगे तो हम लोग काम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा u माइनस प्लस a माइनस 1/2, 2 से इसमें गुणा करा देंगे, 2 से गुणा करा, इससे गुणा करा दीजिए, कितना है 2a माइनस a बटा 2,
कितना होगा, इसे गुणा करके इधर कॉमन ले लिए हैं तो ये हो जाएगा हम लोग को u प्लस हम क्या करेंगे कि इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 एक कॉमन लेंगे तो 2 एक कॉमन और 2 कॉमन लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा a कॉमन लेंगे तो 1/2 a कोष्ट में हो जाएगा 2a 2 t छूटा है क्या, यहाँ पर t छूटा है, सॉरी यहाँ पर t छूटा है, ये t से गुणा करते 80 हो जाएगा और ये भी 80 हो जाएगा और 80 और ये हो जाएगा माइनस, देखिए इससे गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, ये a होगा माइनस a और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 2t माइनस 1। यहाँ समझ में नहीं आया, देखिए एक बार और देखिए, यहाँ पर देखिए ये एस टी लिखेंगे, ये समीकरण सिद्ध हो गया, लेकिन एक बार और देख लीजिए ये छूटा है, यहाँ पर ये दो कट गया, 80 बचा 80 होगा, ये 80 क्या है 80, अब यहाँ पर 80 जो है इधर कर देंगे हम लोग, तो देखिए इधर होगा u st इक्वल टू कितना हो जाएगा u माइनस प्लस कर देंगे हम लोग a t माइनस 1/2 a, ठीक है। अब ये 2 से गुणा करेंगे u प्लस a 2at माइनस a/2, अब इसमें से कम करेंगे तो u प्लस क्या ले लेंगे a कॉमन ले लेंगे तो 1/2 a और ये हो जाएगा तुम लोग को 2t माइनस 1, ये सीखिए st, ये आप लोग टीवी सेकंड में चले गए दूरी का सूत्र है, टीवी सेकंड में चले गए दूरी का सूत्र है, आप लोग साइन में चाहेंगे तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। और इसके आगे में अब विराम अवस्था से चलती है तो प्रारंभिक वेग शून्य होता है और उसके लिए समीकरण हम सिद्ध दिखाएंगे समीकरण क्या क्या होता है और विराम अवस्था से चलते हैं वस्तु क्या होता है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, यूनिट कर लीजिए। जब वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत होता है तो जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर गति करती है तो वह गुरुत्वीय त्वरण g के अधीन होता है, g के अधीन होता है, g के अधीन होता है तो g के अधीन होता है तो a क्या होता है कि g में बदल जाता है, a g में बदल जाता है। उसके लिए तीनों चारों समीकरण हमको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा v बराबर पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर a g में और h जो है s वो h में बदल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद v बराबर u प्लस gt हो जाएगा, पहला समीकरण हम 80 होता है तो इसका हो जाएगा हम लोग को इसके अंतर्गत v बराबर u प्लस gt हो जाएगा। और दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और ये तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। अब देखिए इसमें अब हम लोग को अगर जब वस्तु कोई पृथ्वी के तल से ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर के ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर जब नीचे आता है तो पॉजिटिव और ऊर्ध्वाधर से जब ऊपर की तरफ मतलब जाता है तो निगेटिव, ये याद रखिएगा। तो हम लोग को समीकरण में हम लोग बना सकते हैं हम लोग सभी में प्लस माइनस दे दिया जा सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस ये होता है समीकरण। अब होता है तुम लोग को
तीन स्थिति और बताएंगे हम लोग, तीन स्थिति और देखा जाएगा, तीन स्थिति और इसको चाहेंगे तो आप लोग स्टार्टिंग कर लीजिए।